मेरे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और पाकस्मा गांव के सरपंच हैं जय भगवान जी, और कसरेटी ब्लॉक समिति की मेंबर मनोज, मोरखेड़ी ब्लॉक समिति मेंबर रमेश, प्रमिला सांगवान महिला अध्यक्ष, संदीप हुड्डा किलोई से, और प्रमोद मोरखेड़ी जी, आनंद तोमर जी, ऋषिपाल फौजी जी, नवीन समचाना जी, एडवोकेट अनिल जी, नवीन पाकस्मा बूथ अध्यक्ष, और अक्षय शर्मा, और पार्टी के जितने भी अध्यक्ष हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, भाई कार्यकर्ता हैं, आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे को यहाँ पे इनवाइट किया। और मैं भाई कुलदीप रुड़की को भी बधाई देती हूँ कि भाई इन्होंने, पार्टी ने इनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो और कोशिश करती हूँ कि आप सभी, आशा करती हूँ कि आप भाई इसको अच्छे से निभाएंगे, संगठन को जोड़ेंगे, पार्टी में नए लोगों को जोड़ेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे। और आज भाई मैं ये इसके लिए भी आई हूँ कि आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि भाई पार्टी की तरफ से जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी, मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और आप लोगों ने मेरे को अपने गांव से वोट दी, इसके लिए भी आपका धन्यवाद करती हूँ। कोई नहीं भाई, देखो हार जीत है या कुछ भी चलता ही रहता है, तो भाईचारे को अपने को बनाए रखें और मेरी वजह से या किसी की वजह से भी आपस में भाईचारा खराब ना करें, क्योंकि राजनीति का एक माहौल होता है, वो कुछ समय के लिए होता है, लेकिन उसको हमेशा अपने दिल में ना रखें और अपने भाईचारे को बनाए रखें, क्योंकि ऊपर सारी चीजें सब अपने रिश्ते सब अच्छे रखते हैं और हम ग्राउंड में आपस में लड़ना झगड़ना या भाई कभी तक आना जाना बंद करना, ये माहौल को भी और भाई एक भाईचारे को भी, एक गांव की उसको भी शोभा नहीं देता, क्योंकि पहले गांव में सब बहुत प्यार प्रेम से रहते थे और सभी इस भाईचारे की एक मिसाल भी देते थे। खासकर हरियाणा में तो वो मिसाल होती ही थी कि भाईचारे की एक मिसाल होती थी। और आजकल राजनीति के उसमें एक जब भी ऐसा माहौल होता है तो हम कहीं ना कहीं लड़ाई करते हैं, यहाँ पर एक दूसरे को टोंट कसते हैं कि अरे तूने, तेरा वो था, तेरा ये था। तो मैं हर जगह ये चीजें देखती हूँ, लेकिन आज के एक युवा जो हमारी जनरेशन है उसमें ये चीजें आने वाले समय में मैं चाहती हूँ कि हम इसको खत्म करें और सिर्फ विकास की तरफ ध्यान दें। और हम हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं नायब सिंह सैनी जी, वो लगातार पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुन भी रहे हैं। तो भाई आपके लिए तो मैं यहाँ बैठी हूँ और बाई चांस अगर कोई ऐसी समस्या हो जो मेरे उसमें भी ना हो तो आप किसी भी समय उनसे जाके मिल सकते हैं, उनको अपनी समस्या बता सकते हैं, वो सुनेंगे भी और आपकी समस्या को भी दूर करेंगे। और गांव की तरफ से भी जो काम है मेरे उससे जो भी होगे मैं भैया अपना संपूर्ण सहयोग दूंगी आप लोगों को। और अभी जितनी भी ऐसी गवर्नमेंट की स्कीम है जो गांव में लोगों को नहीं पता होती, सरपंच साहब को थोड़ा बहुत पता होता है या महिलाओं को थोड़ा कुछ पता होता है, मतलब ये है कि आपस में एक दूसरे को बताएं। और उसमें क्या होगा कि सरकार ने इतनी सारी स्कीमें दी है तो क्यों ना वो सबके साथ सबके पास बराबर पहुंचे। तो अभी जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसे आए हुए हैं, जिन लोगों ने पुराने फार्म भरे हुए थे, लेकिन कई लोग हैं जिनका भी सर्वे रुका हुआ है, तो उसका भी एक ऐप में है, उसका मैं आपको नाम बताती हूँ। उस ऐप से आप अपने घर का सर्वे खुद कर सकते हैं। जिन लोगों का आप लोगों ने भर रखे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के फार्म भरे हैं गाँव में, हाँ, तो जिन्होंने भी पहले भरे हैं तो उनके भी पैसे आए हुए हैं सरकार की तरफ से। और जिन लोगों का नाम सर्वे में रह गया था, एक ऐप है आवास प्लस 2024, उसको अपने फोन में डाउनलोड करके आप किसी भी टाइम अपने घर का सर्वे कर सकते हैं कि भाई उसमें आपको किसी भी सरकारी अधिकारी की जरूरत नहीं है, आप वो अपने घर का सर्वे खुद भी उस ऐप पे डाल सकते हैं और फार्म को कंप्लीट करके गवर्नमेंट आपको उस स्कीम का लाभ जरूर देगी। तो ऐसी बहुत सारी सुविधा हैं, स्कीमें हैं, जैसे महिलाओं का है शौचालय से, जिन महिलाओं को भाई शौचालय घर में बने हुए हैं लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक उनको पैसे नहीं मिले हैं, या किसान सम्मान निधि है, या भाई बच्चों के लिए नई नई योजनाएं हैं, विधवाओं के लिए, तो आप किसी भी समय जिला परिषद विकास भवन में मेरा ऑफिस है, तो आप लोग मेरे पास किसी भी समय आ सकते हैं, मैं आपकी सेवा के लिए बैठी हूँ। और जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीमें होंगी, आपको कोई गलत गाइड कर रहा है और आपको काफी टाइम हो गया भाई ऑफिसों के चक्कर काटते, तो मैं आपकी सेवा में बैठी हूँ, आप किसी भी समय आके मेरे को बता सकते हैं, मैं आप लोगों की हेल्प करूंगी, तो उसमें से कोई भी काम नहीं। और वैसे
समय बर्बाद करने के लिए तो मैं हूँ नहीं कि भाई यहाँ आके कुछ हूँ, बाहर कुछ हूँ। आम परिवार से एक साधारण सी लड़की हूँ और सबका दुख दर्द समझती हूँ। आप लोगों में से ही एक लड़की हूँ, तो भाई आप किसी भी समय आके अपनी समस्या मेरे को बता सकते हैं। मेडिकल मोड पे मेरा घर है और जिला विकास भवन में मैं बैठती हूँ। तो आप अपनी कोई भी समस्या है तो मुझसे शेयर करें। और या गाँव की भी ऐसी कोई सामूहिक समस्या है तो अगर मेरे हक में भी ना होगी तो चाहे मेरे को ऊपर से लेके आने पड़े, मैं वो कराऊंगी। और शायद कोई बता भी रहा था कि 7-8 गांव का है जो एक सामुदायिक केंद्र बनाने की सोच रहे हैं। पाकस्मा गांव भी है ना, ये एक अभी कोई बता रहे थे कि भाई 6-7 गांव मिलके एक सामुदायिक केंद्र बनाने की सोच रहे हैं। तो उसमें मेरे पास एक रेजुलेशन आया हुआ था कि भाई हम सब चाह रहे हैं तो वो बच्चे बोलते अच्छा वो 6-7 गाँव मिलके बनाना चाहते हैं। अच्छा हाँ, तो ऐसी कोई भी ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट है जो भाई सभी गांव वालों के हित में है तो आप मेरे को बता सकते हैं। पानी की समस्या तो आप लोगों की जल्दी दूर होने वाली है, टेंडर उसका लग चुका है तो जल्दी काम होगी। और ऐसी जैसे अब ये भाई साहब बता रहे थे मोगे की जो बता रहे थे, उसमें क्या है जो 20 साल से पुरानी है वो तो रिपेयर होगी और 20 साल बन के जो जिसको भाई 20 साल बन चुके हैं उसको नहीं बनाने तो उसमें नहीं बन जाएगी। लेकिन जो 20 साल जिसको नहीं हुए हैं वो खाली ठीक होगी, नहीं बनेगी। और गांव में कमेटियां बनी हुई हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट की सबकी कमेटी बनी हुई होगी, गांव में बनी हुई है। तो ऐसी कोई भी बात हो आप मेरे को किसी भी समय लेटर दे के जा सकते हैं। मैं विभाग से आपका कोई भी काम हो मैं जरूर कराऊंगी और मेरे लायक जो भी काम है वो भाई मैं आपके लिए करूंगी। धन्यवाद।